तो होगी राखी की शुरुआत। मैं सबसे पहले ना गणपति भगवान जी को बांधती, शुरू से बांधती हूँ, मतलब ना सबसे पहले गणपति भगवान जी को बांधूंगी राखी, और बस उनकी पूजा करने के बाद फिर मतलब राखी का जो है वो अगला कार्यक्रम शुरू होगा। और रिपू बांध रही कान्हा जी को, रिपू ने राखी भेज दी है, रिपू ने भेज दी, मैंने भेज दी, राखियां जा नहीं पाए हैं क्योंकि हम नहीं थे यहाँ पे। तो बस इस तरह से मैंने गणपति जी को बांध दिए और रिपू कान्हा जी को बांध रही है, तो हो गया। बाकी भाइयों ने तो बांध ही ली होनी क्योंकि हम भेज चुके हैं, राखियां भेज चुके हैं। रेचल गई है नीचे रिंकू को बांधने, बड़े वाले को क्योंकि शॉप पे जाना है। तो अब ये देखो होगी तैयारी शुरू। बहुत खुशी हुई। हाँ सही बात है, बहुत खुशी की बात है। भगवान करे खूब दिन रात, दिन दुगनी रात चौगनी उनकी करो। कर कौन आज बंद रखा है? नहीं शिवम मतलब चल बड़ी बनाता कौन है? आप कर रहे हो? आरती ना मेरे जेठ की बड़ी लड़की है, क्योंकि पहले वही थी रेचल, तो आपको पता ही है बाद में ये पापा के बाद तो वही मतलब अंशुल के लिए वही बड़ी बहन है, और वही बहन थी पहले। अब लगी रेचल लगी है राखी बांधने इनको, पहले अंशुल को टीका लगाया। मतलब इसी तरह करते हैं हम लोगों को, तो ना ऐसे करते हैं, थाली वो करके सजा के मिठाई उठाई रख के उसमें धूप वो करके चावल रोली वगैरह, फिर टीका लगा के, जैसे पहले भाई था तो भाई के लिए अकेले, भाभी है तो दोनों को, इनको दोनों को मतलब वो बांधेगी। भाभी को धागा बांधा जाता है और भाई को जो वो है वो राखी बांधेगी। तो बस आप लगी उसको अंशुल को राखी बांधने लगी, रिंकू को बांध के आ गई पहले ना, क्योंकि उसने शॉप पे जाना था, उसको बांध दी अपना जो मेरे जेठ का बड़ा लड़का है। तो उनके क्योंकि आरती तो आई नहीं थी, तो रेचल ही है, रेचल सबकी राखियां जैसे आरती की आती है किसी की भी ना, उनको भी वही बांधती है। और यहाँ पे भी हमारे भी ना रेचल ने मतलब ये देखो उसकी राखी है, रेचल ने अपनी राखी बांधी है, फिर मन्नू की राखी है और आपका आरती की राखी है। मतलब जो जो राखियां आई है ना बाहर से जिन्होंने भेजी हैं वो सब रेचल बांधेगी। और रेचल ना राखी बांध रही थी, पर रेचल से ना बांध ही नहीं रही थी। बंदरी कहाँ से भाई, नाखून तो देखो रेचल के, रेचल ने ना वो करवाई, ये देखो जरा नाखून देखो कितने बड़े बड़े, इसके ना गांठ लगानी बड़ी मुश्किल हो रही थी। बांध तो रही थी लेकिन बहुत टाइम लग रहा था राखी बांधने में ना, इससे क्योंकि नाखून इतने बड़े बड़े भाई हो ही नहीं रहा था इससे। तो सबको राखी की शुभकामनाएं, जिस तरह मतलब बस भगवान करे सबके भाई बहनों की जोड़ी बनी रहे, सब में आपस में प्यार बना रहे। और रेचल ना थोड़ी देर पहले ही ना भी थोड़ा सा अंशुल की रिश्ते में नोक झोंक हो गई थी, होती रहती है, इनका चलता रहता है। तो अभी ना मतलब आप देख ही रहोगे ऐसे ही है, बस थोड़ा सा ना मतलब रेचल के चेहरे पे हंसी कम है। अंशुल फिर भी इससे मजाक कर रहा है, इसको कर रहा है, हंसा रहा है, लेकिन रेचल है ना ये, जैसे कि मैंने आपको पिछले से बताया था ना ब्लॉग में, रेचल है मेरी, इसकी ना नाक जो है वो बात बात में चढ़ती रहती है कुछ ना कुछ। बस इसने बोला मेरी फोटो नहीं लेनी बीच में, कि उसको होता है मैं ऐसे ही हूँ, अभी जैसे हम आए वहाँ से वो थकी पड़ी हूँ। अंशुल ने बोला रहने फिर मैं भी राखी नहीं बंधवाऊंगा, कुछ नहीं, बस लोग वो थोड़ा जा चल रहा था। पर चलो भाई बहन है, चलता रहता आपस में, भगवान करे प्यार बना रहे। और ये देखो ये पहली वाली ये आरती की है, बीच में रेचल की है और वो मन्नू की है, ये तीनों बहनों की है। और अंशुल को ना इतना शौक होता था ना बचपन में, कल भी कर रहा था, पूरा हाथ भरा होता था इसको राखी वगैरह, पता नहीं किस किस से बंधवाता था भाई ये। इवन ना स्कूल में भी जो बहुत ही ना लड़की एक दो, तो वो भी घर पे राखी बांधने आती थी। और ये देखो ये मन्नू की राखी है पहले वाली, इसके ये रेचल की है और ये आरती की है। बहुत सुंदर राखियां हैं सबकी ना, बहुत प्यारी है। मतलब वो भाभियों को भी देते हैं हमारे ना, साथ में जो भाभियां होती है भाभियों को भी धागा बांधा जाता है। बस वो राखी बांधी, टीका लगा दिया और उसके बाद मुंह मीठा करवाया जाएगा। हमने खाना नहीं खाया सुबह से, ना रेचल ने खाया हुआ, किसी ने नहीं, क्योंकि हमारे ऐसे ही करते हैं, मतलब भूखा पेट होता है, भूखे पेट ही पहले वो करते हैं, राखी बांधते हैं। क्योंकि इस बार ये आपका 1 बजे के बाद थी राखी, तो इस टाइम तो आई थिंक 2:30-3 बज गए थे राखी बांधते बांधते। बस वो राखियां बांधी, मीठा मुंह करवा दिया, और अब इस तरह से ना उनकी वो की जाएगी, आरती उतारी जाएगी, दोनों भाई भाभी की आरती उतारेगी ये देखो। और अंशुल ना इसको छेड़ रहा, लेकिन उसके मुंह पे ना हंसी नहीं आ रही, कभी कुछ छेड़ रहा कभी कुछ छेड़ रहा, पर रेचल है भाई वो कुछ ना मजाक करता रहता ना, लेकिन वो नहीं वो कर रही। मैंने ना क्योंकि पता है क्या है, बीच में ना वहाँ भी कर रही, मैंने ना वो कर दी है, साउंड खत्म कर दी है। तो बस होगी। और अब आया है आपका मेरी बारी, मतलब अब मेरी बारी आई है, मुझे बांधती है ये, मुझे भी बांधती है ना राखी। बाकी मुझे उसने भी सुनैना भी भेजती है, अंशुल के वो है, अंशुल ना सुनैना से भी राखी बंधवाने गया था, लेकिन वो वहाँ पे ना कैप्चर करना, क्योंकि उनकी ट्रेन निकलने वाली थी, कैप्चर नहीं किया उसने। अंशुल की बहन है एक, गॉड सिस्टर बनी पड़ी है इसकी, बहुत अच्छे है भाई, बहुत करती है वो लड़की भी। तो
बस मैं यही बोलूंगी भी, जो मर्जी हो, जरूरी नहीं खून के रिश्ते होते हैं, रिश्ते जो मर्जी हो भाई बहनों के ना अच्छे होने चाहिए आपस में। तो मैंने बनवा ली, मेरे बांध दिए उसने, और ये देखो पूरे विधान से करती है रेचल। ऐसा नहीं है, जब करेगी तो पूरे विधान से करेगी, नहीं करेगी तो रेचल हमारी बिगड़ जाती है कई बार ना। तो बस होगी, राखी का जो था वो हो गया है, अब वो आना है, उसने पिंटू रह गया है जेठ का छोटा वाला लड़का, तो देखते हैं कब आता है वो। ये देखो जी, बस आते ही हमने ये, आपको पता ही, ये देखो पुलाव बना है। और पुलाव किस चीज का है, इसमें क्या क्या है भाई, पुलाव में था प्याज और आलू और शिमला मिर्च, बस एक टमाटर, बाकी कुछ नहीं है। वेर का बूथ बंद है तो दही नहीं आएगा। हम जैसे कि आपको पता अभी पहुंचे हैं, तो बस घी के साथ खाया जाएगा। आ जाओ खा लो पुलाव। तो जी पहुंच चुके हैं हम लोग, और बस आते ही सार हम पहुंचे हैं 1:30 पौने 2 सुबह। 3 घंटे का रन है, फिर घर तक आते आते 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। और बस आप लगे हैं, जैसे कि आपने देखा पुलाव बनाए। आते सार पहले हम किचन में घुस गए, पुलाव बनाया, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था, नहीं थी, बस नहाए धोए सारे, एक एक करके नहाते रहे, और नहा धो के राखी रुखी बांध के फ्री हुए। तो बस अब कर लेते हैं लंच, आपका लंच। 4 बज चुके हैं, वैसे तो बहुत लेट हो चुके हैं। तो हैप्पी रक्षाबंधन मेरे सभी भाई बहनों को, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे ज्यादा शुभकामनाएं ना, देखो जो अपने खून के रिश्ते हैं ना, सगे भाई हैं, वो तो अपनी बहन की वो करने की मतलब प्रण लेते ही लेते हैं, भी बहन की वो करूंगा, रक्षा करूंगा, और वो है। पर सबसे ज्यादा मेरे उन भाइयों को जो मतलब अपने पूरे देश की बहनों की रक्षा के लिए सरहद पे बैठे हैं, और उनको सबसे ज्यादा उन सब भाइयों को उनको बधाई है, क्योंकि वो असली जो है वो रक्षक बहनों के वो हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो मेरे उन वीरों को, उन फौजियों को, और जो भी मतलब आर्मी में है उनको बहुत 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 बधाई। भगवान करे बहुत लंबी उम्र हो उनकी, और खुश रहे बस। A few moments later. बस जैसा कि मैंने आपको बताया, पिंटू रह गया था, और पिंटू आया क्योंकि रिंकू दुकान पे है, उसके बाद आता है पिंटू। तो अब पिंटू को बांध रही है। पिंटू को बहुत रहता है, पिंटू तो ना हो तो फोन करके बोल लेता है, ये तो ना इसको बहुत लाड रहता है, बहुत डांट रहता है रिचल से भी राखी बंधवाने का। तो बस हो गया, और ये देखो बस एक दूसरे का मुंह मीठा करके, रिचल जबरदस्ती खिला रहा था, पूरा खा, ये मीठा कम खाती है। और बस आरती उठते जाके, और बस राखी का हो गया जो अभियान था। ये देखो तीनों की राखियां बांधी पिंटू को, आरती की भी, अपनी भी, और दोनों पैक लगाए, हम भी जाएं तो हमारे लिए भी पैक बनाए हुए हैं, किंगफिशर की भी ना। अच्छा पीड़े वाली, ज्यादा पीड़े वाली चाहिए? हाँ, पीने वाली भी लड़की हो तो देखो कंपनी साथ ना वैसे तो बहुत मिल जाएगी बेटा, ठीक है फिर वो ठीक है। कौन से ठेके जाना है? वही बताएगी कौन सा ठेके जाना है। वो तो ठेका बेटा वही बताएगी अपने आप, कौन सा ठेका होना भी है ना। चलो देखेंगे देखेंगे देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। पिंटू ने बोल दिया ना भी कैसी चाहिए, मतलब मैंने यही पूछा ना उसको कैसी लड़की चाहिए भाई, ठीक है ना, मतलब खाने पीने वाली लड़की हो है जो दोनों मतलब बैठ के वो करे। ध्यान रखे। अच्छा जीजे का भी रखे, ज्यादा पींदा नहीं पर वैसे ध्यान रखे। अच्छा ठीक है, बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे पिंटू के साला जी हैं, छोटे साला श्री। और एक बारे कोई लड़की हो ना, पर खाने पीने वाली अच्छी सी, खाने पीने वाली चलेगी, बिना खाने पीने वाली चलेगी, मतलब कि पानी। अच्छा दोनों तो खाती हो? अच्छा रोटी रोटी तो खाती हो, पर कितनी, सुनो देखो कोई क्या पता चैनल के हिसाब से कोई लड़की मिल जाए, लड़का दिखा दो। वेट, हाँ लड़का तो मैंने दिखा दिया, बहुत अच्छा लड़का हमारा, कमाऊ लड़का है बच्चा, कमाऊ लड़का है बहुत। हाँ लेकिन नहीं, कितने किलो चाहिए? जितने भी इसके हिसाब से मतलब 20-25 किलो की मिल जाए। मतलब 20-25 अभी तो 25-30 किलो की थी जब लाई थी, हम लाए थे। 30 किलो की। हाँ तो ये महानुभाव हमारे ऋषिकेश से हैं भाई, हमारे छोटे बच्चे हैं। और पिंटू का अपना घर है इनका। हाँ पिंटू का साल है अपना। पापा बहुत अच्छे जॉब करते हैं नाव घाट में। हाँ ये भी बहुत सही है लड़का। हाँ लड़का सही है, लड़का सही है, पर बस ये भी जो मर्जी हो, चाहे खाने पीने वाली वो भी चलेगी, मतलब बाकी नहीं कोई टेंशन नहीं। ठीक है, क्योंकि आजकल जो कम मिलती है ना। ठीक है जी, हमने आपकी जो रिक्वेस्ट डाल दी है। हाँ रिक्वेस्ट हमने डाल दी है, अब कोई होती पूरी तो देखते हैं। तो ऐसा रहा रक्षाबंधन, मैंने तो उनको बांध दी थी
अरे उसने मैंने आपने देखा है जैसे कि मैं तो हमेशा से ना शुरू से स्टार्टिंग से ही ना गणपति भगवान जी को बांधती हूँ, और रिबू से मैंने उनको कान्हा जी को बंधवाई, क्योंकि रिबू भी नहीं गई थी, बस राखी हमने भेज दी थी। तो मैं ना कुछ बोलना चाहूँगी आपको इस राखी के उपलक्ष्य में। ऐसे मेरी ना तबीयत नहीं ठीक है आज, मेरे उस पर मत जाना, मैंने कंगी बंगी कुछ नहीं की है, तो थोड़ा सा ऐसे लो हो रहा है। आपको पता है जैसे बाहर से आए तो हो जाता है, थोड़ा सा लो चल रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगी आपको भी, जो भी माताएं हैं अपने बच्चों को ना, हम लोग हर एक ही संस्कार देते हैं, मैं ये नहीं बोलती भी देता नहीं कोई, माँ बाप तो हर एक ही देते हैं, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी उनसे भी अपने बच्चों को ये संस्कार देना भी, जो जहाँ वो अपनी बहनों से राखी बंधवा रहे ना, उनकी रक्षा का प्रण ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वो देश की जो बाकी बहनें भी है ना, उनकी रक्षा का भी प्रण ले। मतलब आज के जो बच्चे हैं ना, मैं यूथ से ना, लड़कों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी ना भाई, बाकी जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो भी तो आपकी माँ बहनें ही हैं, ठीक है ना, वो आपकी माँ बहनें नहीं, माँ बहनों की तरह ही है, वो भी वैसी हैं। आप जैसे कि आप लोग बहुत टाइम से, पिछले कुछ दिनों से देख रहे हो, सुन रहे हो, मैंने इस चीज का जिक्र नहीं किया आज तक ना, लेकिन मैं सच बताऊं ना, अंदर तक तोड़ दिया है जो ये न्यूज है ना, इस न्यूज ने अंदर तक तोड़ दिया है जो देश में हो रहा है। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, लेकिन जब कुछ मेजर हो जाता है ना, आवाज तब उठती है। वैसे तो मेरे को लगता है भाई कोई वक्त ऐसा नहीं है भाई जब ये जो घिनौना काम जो हो रहा है ना, वो नहीं हो रहा है। हर एक जगह पे मतलब लड़कियां सेफ नहीं है हमारे इंडिया में, मेरे को तो यही लगता है। आप देख के भाई, अब ये देखो, आप जो बंगाल में पिछले टाइम हो रहा है, आप देख ही रहे हो बंगाल में क्या हो रहा है। जो वो डॉक्टर थी लड़की बेचारी, वो देखो, वो भी तो किसी की लड़की थी, और कितनी अच्छी लड़की थी। माँ बाप ने उसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या पता कितना संघर्ष किया हो। कोई डॉक्टरी करना कोई छोटी बात नहीं है, कितना मतलब अपनी बच्ची के लिए क्या क्या ख्वाब पूरे होंगे, क्या क्या अंदर अरमान होंगे उसके, और उस बच्ची के भी कितने होंगे। लेकिन उन माँ बाप के भी और उसकी बच्ची के भी जो अरमान है ना, वो कुचल दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं। तो जो वो बहशी दरिंदे हैं ना, जो भी होंगे, वो मैं तो यही कहूंगी बहशी दरिंदे ही हैं। देखो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है ना, कुछ हो रहा है, तो उन बहशी दरिंदों को या उन माँ बाप को ना, जिनके भी वो सपूत है, लाल है ना, मैं उनको ये चीज बोलूंगी ना भाई, वो भी तो किसी की बेटी थी, वो किसी की बहन थी, वो भी तो ठीक है, तुम्हारी माँ बहनें भी तो वैसी। अगर तुम्हारी माँ बहनों के साथ कोई वैसा करे तो तुम लोगों पे क्या बीतेगी। तो सब ना, मैं हर एक देशवासी से बोलूंगी भी, उस लड़की के लिए ना प्लीज अपनी वॉइस रेज करो, उसके लिए आवाज उठाओ, सब सामने आओ, और उन दरिंदों को ना, जो भी वो हो ना, जो भी जिन्होंने ये घिनौना काम किया ना, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाओ। और सलाखों के पीछे पहुंचाना ही सब कुछ नहीं है भाई। मैं कह रही हूँ देश में ऐसा कानून बने ना, जो कल को ना दूसरा कोई ये गंदा काम करने से पहले ना, घिनौना काम करने से पहले ना 10 बार सोचे, उसको डर हो भी अगर मैं ऐसा करूंगा ना तो ऐसा होगा। और वो करने से ना, ये चीज करने से पहले ना उसके 10 बार हाथ कांपेंगे। क्योंकि आप बाहर की कंट्रीज में देखो ना, कहीं भी सुन लो, कोई किसी भी कंट्री का देख लो, बहुत इसके लिए सजा ना, बहुत बुरी सजा है। और वहां करने से पहले ना लोग 10 बार सोचते हैं भी हम ये गलत काम करने जा रहे हैं तो हमें ऐसा होगा। इन बहशी दरिंदों को तो ना मैं कह रही भी ऐसी कड़ी सजा दो ना भाई, इनकी रूह कांप जाए, और कल को ना दूसरा कोई भी ये गलत काम करने से पहले ना 10 बार सोचे। तो प्लीज मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगी भी, उस बच्ची के लिए ना प्लीज सामने आओ, हर एक सामने आओ और लड़ो, इस लड़ाई में सब सामने आओ, खड़े हो सारे, ताकि वो लोग जो है ना, जो भी है वो, जिन्होंने भी ये गलत काम किया ना, उनको सजा मिले, और सजा ऐसी मिले ना भी उनकी रूह कांप जाए, और बाकी जो उस चीज को देखे ना उनकी भी रूह कांपे, और कुछ भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। तो प्लीज मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगी उस बच्ची के लिए ना, प्लीज सब इकट्ठे हो जाओ और सामने आओ, और उन दरिंदों को ना सजा दिलवाने में हेल्प करो। तो ठीक है, बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरी बात पे गौर करना प्लीज।